ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे, यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु के लोगों, आए अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त पूरा ध्यान उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगाएं। कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय में लिखा है, अब तुम जो स्वर्गीय हो तो स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान करो, जहां पर मसीह विद्यमान है। मैं चाहता हूं एक हाथ छाती पर रखें, एक हाथ उठाएं और आंखों को बंद किए हुए यीशु मसीह के उन वचनों को स्मरण करें जो प्रभु ने मत्ती 11:28 में कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके हृदय में जो भी बात है उसे लेकर आप यीशु के पास आए। यह किसी मनुष्य ने नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर के इकलौते पुत्र जो मृत्यु को हराकर 3 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, उसने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप कहेंगे, प्रभु मैं आपके पास आया हूं, मैं आपके पास आई हूं प्रभु, मेरे हृदय में आओ यीशु, मैं आज अपने जीवन में आपका स्वागत करता हूं। आप चाहे 25 साल से आ रहे हों, चाहे आप पहली बार आए हों, यीशु की ओर ध्यान लगाएं, उसका स्वागत करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, महाराजाधिराज, अति करुणामय, सच्चे, सर्वज्ञ व अद्वैत परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र, जलाली, जीवित व जितेंद्रिय नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु, आप अपने प्रिय लोगों को सही सलामती से लेकर आए, हम धन्यवाद करते हैं। आज की पूरी चर्च सर्विस को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, ओ प्रभु, आप आज सबकी सुधि लें यीशु नासरी। प्रभु, आप सब पर दया करें प्रभु, सब पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएं। उसने कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो। उसने कहा, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान रहता है। धन्यवाद यीशु। प्रभु, धन्यवाद कि आप यहां पर हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। यीशु मसीह के नाम से जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से कहें, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो हम चलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय, और मैं 4थी आयत से पढ़ूंगा, 1 से 4 से पढ़ूंगा। 4th गॉस्पेल ऑफ जॉन 4th चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। पहले हम पढ़ लेते हैं आराम से।
हालेलुया। जो स्क्रीन पे वर्सेस देखना चाहें स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो बाइबल खोलकर देखना चाहें वैसे कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। उसको मतलब यीशु मसीह को। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, हालेलुया। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, हालेलुया, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। सिखा लाबाला ये सोला विखाती, अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। क्या बात है, हालेलुया। वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। प्रभु आत्मा की बात कर रहे हैं, ये अभी शरीर में ही समझ रही है। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। यह क्या बात हो गई? अभी तो पानी की बात हो रही थी, एकदम से जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं।
इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? हालेलुया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। 39 से मैं पढ़ूंगा, 39 से। उस नगर के, अब वो स्त्री गई नगर में, सबको बताया, तो उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री ने कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आए, आंखें बंद करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ताया हुआ है, पवित्र है, मधु से मीठा है, और आप अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हैं। आपने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। प्रभु इस वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करें और उन्हें आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु का वचन बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? किन लोगों में प्रभु का वचन काम करता है? जो विश्वास से वचन को ग्रहण करते हैं। किनके लिए? जो विश्वास से वचन को ग्रहण करते हैं। आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हों, आप जितने मर्जी दुखी हों, आप जितने मर्जी सुखी हों, आप जितने मर्जी इमोशनली हर्ट हों, नहीं, प्रभु का काम उन लोगों में होगा जो विश्वास से प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं। इसलिए वचन का सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सुनकर समझना बहुत जरूरी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चाहे आपने इस वचन को 50 बार सुना हो, लेकिन अगर आप वचन को नम्रता से ग्रहण नहीं करोगे, आदर के साथ ग्रहण नहीं करोगे, तो वचन पूरा नहीं होगा। लेकिन यदि आपने वचन को विश्वास से ग्रहण कर लिया, तो मेरा प्रभु भी कहता है वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हालेलुया। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। वचन की बात है। आज हमने एक घटना को पढ़ा, और एक घटना कुछ अलग प्रकार की है। इसमें भी विश्वास की बात है, इसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन यहां पर अद्भुत रीति से प्रभु ने काम किया, जो सबसे एक अलग ही काम था। जैसे यीशु मसीह पर बहुत से लोगों ने विश्वास किया। कब? जब उन्होंने कोई चमत्कार देखा, फिजिकली साइन देखा। जैसे बीमार आए चंगे हो गए, कोढ़ी शुद्ध हो गए, अंधों की आंखें आ गई, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, दुष्ट आत्माएं निकाल दी गई, मुर्दों को जिंदा कर दिया गया, और यीशु मसीह की बड़ाई हुई, यीशु मसीह के नाम की चर्चा फैल गई, और उन लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। उन लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। आपको पता है प्रभु अपनी महान दया में आपके साथ क्यों ऐसा कार्य करते हैं? ताकि आप विश्वास कर सकें। क्योंकि हम लोग इतने निर्बल और कमजोर हैं, हम विश्वास भी नहीं कर पाते। मैं आपसे सच कह रहा हूं यह बात। तो इस वचन को आप ध्यान से सुने। हम यहां देखते हैं कि जो यहूदी लोग थे, उनका सामरी लोगों के साथ वो कोई कांटेक्ट नहीं रखते थे, कोई व्यवहार नहीं करते थे, उनके हाथ से कुछ खाते नहीं थे,
इवन यहूदी लोग वहां जाते नहीं थे उनके नगर में। लेकिन अगर आप यहां पर यूहन्ना 4:4 पढ़ें तो यहां पर एक अलग से एक बात लिखी है कि यीशु मसीह को और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। और यीशु मसीह अगर आप देखेंगे कि 3री आयत में, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। काफी प्रभु चले और उनके पास भोजन नहीं था, हमें पढ़ चुके हैं। और उन्होंने अपने चेलों को भोजन लेने भी भेजा। और जब चेले भोजन लेकर आ रहे हैं तो यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे भूख नहीं है। आप सोचो, मतलब चेलों को भी कैसा लग रहा होगा। और चेले ये भी हैरान हो गए कि यीशु मसीह सामरी स्त्री के साथ बातें कर रहा है। वो हैरान हो गए। इस बात को अभी आप समझना। अब यहां पर लिखा है 6ठी आयत में, और याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। बोलो, यूं ही बैठ गया। क्या प्रभु भी कोई काम यूं ही कर देते हैं? यूं ही बैठ गया। कई बार हम भी, चल यार जरा वहां जा आते हैं, यूं ही हम कहीं चल जाते हैं। कुछ मन में होता है कि चलो यार आज वहां जाकर आते हैं, और होता क्या है, वहां प्रभु का काम हो जाता है। हालेलुया। तो ये जो घटना है, ये घटना अलग प्रकार की है जो मुझे और आपको समझनी है। हमने इस स्त्री के बारे में देखा कि ये स्त्री दिन से थोड़ा सा आगे, दिन और संध्या के बीच में, दिन में समझ लो, कुएं पर पानी लेने आती थी। और उस वक्त जो स्त्रियां होती थी वो तकरीबन सुबह या शाम को कुएं पर पानी लेने आती थी। लेकिन ये स्त्री अकेले में पानी लेने आती थी, क्योंकि जैसा आपने देखा, प्रभु ने कहा तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। तो हो सकता है, यहां ने लिखा है, हो सकता है कि बहुत से लोग उसके बारे में बहुत सी बातें करते हो, उससे किनारा करते हो, उससे परहेज करते हो। तो उसने अपने जीवन में एक रूटीन बना ली, एक नियम बना लिया कि मेरी लाइफ ऐसी है और मैं ऐसे चलूंगी। और वो अपने उस लाइफ में चल रही थी जैसे मैं और आप चल रहे हैं। इस वक्त हम लोग जो यहां बैठे हैं, हमारे मनों में बहुत कुछ हो सकता है। जैसा मैं कई बार बोलता हूं, हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो हम किसी को नहीं कह सकते, किसी को भी नहीं। हमारे जीवन में ऐसी बातें हो सकती है, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी से शेयर करेंगे वो व्यक्ति हमें गलत समझेगा, वो कभी हमें अंडरस्टैंड नहीं करेगा। और इसीलिए हम लोग बहुत सी बातें अपनी लाइफ में एक दूसरे से हाइड करते हैं, एक दूसरे से छिपाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं भाइयों? सही कह रहा हूं? हम एक दूसरे से छिपाते हैं क्योंकि मनुष्य का मन अथाह है। और लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह अगर इस कुएं के पास जा रहा है, वो वैसे ही नहीं गया। लिखा वो यूं ही बैठ गया, मार्ग का थका हुआ। हालेलुया। और याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ। यीशु मसीह भी थकते थे, क्योंकि जब वो मनुष्य रूप में आए तो बिल्कुल परमेश्वर स्वरूप में नहीं आए, वो मनुष्य के स्वरूप में आए। उन्होंने अपने आप को सीमित किया। असीमित परमेश्वर ने अपने आप को सीमित किया। हालेलुया। क्या किया?
सीमित किया। इसलिए अगर आप देखेंगे यीशु मसीह को क्रोध भी आया, लेकिन यीशु मसीह ने क्रोध में चंगाइयां दी। यीशु मसीह ने कहा मेरा मन व्याकुल है। यीशु मसीह थके भी, यीशु मसीह सोए भी, यीशु मसीह दुखी भी हुए, यीशु मसीह रोए भी। इसीलिए अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत बार उनको परमेश्वर का पुत्र और बहुत बार उनको मनुष्य का पुत्र कहा गया है। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मनुष्य रूप में आया, जहां पर यहूदी लोग नहीं जाते थे, जहां पर प्रभु ने अपने चेलों को नहीं भेजा, लेकिन यीशु मसीह खुद वहां लिखा उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, क्योंकि प्रभु ने वहां एक को चुना हुआ था और उसके द्वारा बहुतों को चुना हुआ था। हालेलुया। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि यीशु मसीह अपने जीवन काल में 100-150 किलोमीटर से ऊपर नहीं चले, लेकिन आज पूरे विश्व में उनके अनुयायी हैं। हर गांव में यीशु मसीह के बारे में पता है। पूरे विश्व को आप उठाकर देख लो, हर जगह, हर कंट्री, हर देश में आपको यीशु मसीह के शिष्य मिलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया, उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। उन्होंने किसी धर्म की स्थापना नहीं की, उन्होंने ईसाई धर्म को नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने हमेशा स्वर्ग के राज्य की बात की, उन्होंने परमेश्वर के राज्य की बात की, उन्होंने पापों की क्षमा का प्रचार किया, उन्होंने पश्चाताप का प्रचार किया, उन्होंने मन फिराव का प्रचार किया। जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है पश्चाताप करना। मन फिराने का मतलब है कि आप ऐसे जा रहे थे अपनी जगह पर, लेकिन आप यू टर्न लेकर वापिस आ गए प्रभु के पास। That is repentance. वो है पश्चाताप। अब ये स्त्री, आप इसकी हालत देखें, इसके जीवन में कितने हर्ट्स होंगे, क्या क्या कारण रहे होंगे, क्या क्या बातें रही होंगी कि, और ये बता नहीं रही है। यीशु मसीह उससे कह रहे हैं जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिना पति की हूं। स्त्री उससे किससे कह रही है? यीशु मसीह से कह रही है मैं बिना पति की हूं। ओ तो उससे कह रही है जो सब कुछ जानता है। मनुष्य के मन में विचार बाद में आते हैं, लेकिन वो आने से पहले उसको पता है कि 1 सेकंड बाद ये क्या सोचेगा, 2 सेकंड बाद ये क्या सोचेगी। उस प्रभु से तू ऐसी बात कर रही है। और यीशु मसीह ने भी उससे क्या कहा? ओ तू ठीक कहती है, तू ठीक कह रही है मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 कर चुकी है और जिसके साथ तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। वो औरत हैरान हो गई। वो औरत बिल्कुल हैरान हो गई, मैं आपको बताऊं। लेकिन बातचीत कहां से शुरू हुई? यीशु मसीह कह रहे मुझे जल पिला, मैं पानी पीना चाहता हूं। यीशु ने, स्त्री ने उसके पहनावे से देख लिया ये तो यहूदी है। उसने कहा तू यहूदी होकर मुझसे जल क्यों मांग रहा है? तुम तो हमारे हाथ से पीते नहीं, फिर क्यों मांग रहा है? लेकिन यीशु ने कहा, तो स्त्री 11 में कह रही है, स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, 11 दिखाएंगे, 4 का 11। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु तेरे पास जल भरने को कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में लिखा है द वुमन सेड टू हिम सर। हिंदी की बाइबल में प्रभु लिखा है, लेकिन असली ओरिजिनल अनुवाद में वहां पर लिखा है हिंदी में श्रीमान। सर, श्रीमान, मतलब ये अभी प्रभु को एक रिस्पेक्ट की जगह पर तो रख रही है कि सर बोल रही है। क्या कह रही है? सर, श्रीमान, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। अभी इसने यीशु को जाना नहीं, अभी सिर्फ बात हो रही है, अभी सिर्फ बात हो रही है। और बात करते करते जब वो आगे पहुंच गए, 2 बार उसने कहा श्रीमान, श्रीमान, 2 या 3 बार श्रीमान, सर करके संबोधित किया। लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे कहा तू ठीक कहती है, तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू अब है वो भी, स्त्री हैरान हो गई। ये बात इसे कैसे पता? ये बात इस पर कैसे प्रकट हुई? कई बार आपने देखा होगा यहां पर प्रभु के दास आते हैं और जब वो पवित्र आत्मा की दया में इस्तेमाल होते हैं
तो कई बार वो आपकी ऐसी बात बता देते हैं जो सिर्फ आपको पता थी और किसी को भी पता नहीं थी। आप लोग हैरान हो जाते हैं कि इसने कैसे बता दिया। एक्चुअली वो उसने नहीं बताया, वो यीशु मसीह जो सब कुछ जानता है, वो अपने दासों में होकर कार्य करता है। हालेलुया। अब आप देखेंगे जब 17 में कह दिया कि हां तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे श्रीमान जी, मुझे लगता है आप भविष्यद्वक्ता हो। अब वो श्रीमान अभी तक उसको कैसे जान रही थी कि एक व्यक्ति है, मुझे इससे अच्छी तरह बात करनी, लेकिन अब उसका स्तर बढ़ा प्रभु को जानने का। अब वो आगे भविष्यद्वक्ता के लेवल पे कि नहीं, ये कोई भविष्यद्वक्ता लगता है क्योंकि इसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया है। मैं क्यों आपसे ये वचन शेयर कर रहा हूं, क्यों प्रभु ने मेरे हृदय में ये वचन डाला। कल शाम को मैं अभिषेक से बात कर रहा था और मैं कह रहा था प्रभु ने 3 प्रचार मेरे हृदय में डाले हैं और मेरे को भी प्रार्थना करनी है कि उन 3 में से मैं कौन सा प्रचार करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो तीनों ही नहीं मैं कर रहा हूं। सुबह सुबह प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि मैं इसमें से आज बात करूं। मुझे नहीं पता प्रभु का आत्मा किन लोगों से आज बात कर रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस स्त्री ने, अब ध्यान से सुनना, रूटीन बना लिया था कुएं के पास आने का, दिन में जल भरना और जाना, आना जाना, आना जाना। लेकिन एक दिन यीशु मसीह वहां पर आ गए। वैसे आज इस कलीसिया के बहुत से लोगों ने हो सकता है अपने आप को हालातों से समझौता करके अपने को एक रूटीन में बांध दिया है कि अब ऐसा ही चलेगा। लेकिन मैं आपको प्रभु का एक स्वभाव बताना चाहता हूं। जब तक आप यीशु मसीह में बने हुए हैं, अगर आप प्रभु में बने हुए हैं, तो मेरा प्रभु आपको पूरा छुटकारा दिए बिना शांत नहीं रहेगा। हालेलुया। वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन उसके लिए विश्वास की जरूरत होती है, उसके लिए संगति की जरूरत होती है, उसके लिए वचन सुनने की जरूरत होती है। उस वक्त साक्षात यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और वो परमेश्वर का वचन उस स्त्री से बात कर रहा है और बात जल से शुरू हुई। पर मुझे पानी पिला। उसने कहा तू मेरे से क्यों मांग रहा है? ओ तेरे पास तो घड़ा भी नहीं है। फिर बातचीत चली, फिर पर्सनल बात हो गई, फिर प्रभु ने उसकी पर्सनल बात रिवील कर दी। स्त्री हैरान हो गई और उसने कहा सचमुच तू मुझे भविष्यद्वक्ता जान पड़ता है। बातचीत हो रही है। ये बातचीत क्या है? ये बातचीत परमेश्वर का वचन है। आप लोगों को क्यों बोला जाता है कि आप रोज इस वचन को पढ़ो, रोज इस वचन को पढ़ो? क्योंकि इस वचन को बिना पढ़े आप कभी यीशु मसीह को नहीं जान सकते। हालेलुया। आपके साथ जितनी मर्जी चंगाई हो जाए, जितना मर्जी छुटकारा हो जाए, जितने मर्जी आपके काम बन जाएं, आप खुश हो सकते हैं, आप थोड़े समय के लिए विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जड़ पकड़नी है और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना है, तो रोज आपको यीशु मसीह के पास बैठकर यीशु मसीह की आवाज को, यीशु मसीह की बातों को सुनना है। तो आप कैसे सुन सकते हैं? जब आप प्रभु के वचन को रोज अध्ययन करते हैं। वास्तव में जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह आपसे बात करते हैं, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप यीशु मसीह से बात करते हैं। क्या आप इस बात को समझे? जब आप वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं, और बिना वचन पढ़े आप कभी भी, पहले इसने बोला श्रीमान, फिर इसने बोला भविष्यद्वक्ता, और लास्ट में आप देखेंगे पूरे नगर को पता चल गया कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन कैसे? इसने वचन को पढ़ा, वचन को सुना, क्योंकि विश्वास वचन को सुनने से आता है। आप विश्वास को गंभीरता से लें। मैं पैदाइशी विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं जो नास्तिक लोगों को भी होता है, जो किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते। उनमें भी विश्वास है कि मैं यहां से जाऊंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, कल मैं ये करूंगा, अगले साल मैं ये करूंगा। उनमें भी फेथ फैक्टर है, उनमें भी विश्वास है। लेकिन जो विश्वास जिसके बारे में बाइबल कहती है, ये अलग प्रकार का विश्वास है, और ये विश्वास केवल परमेश्वर के अनुग्रह से और उसके वचन को सुनने से आता है। और जब
वो विश्वास आता है, वो विश्वास यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में चमत्कार को लेकर आता है। हालेलुया। वो विश्वास चमत्कार को लेकर आता है। अगर आपको मैं आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विश्वास साधारण नहीं है। बाइबल कहती है ये पवित्र विश्वास है, ये सामर्थी विश्वास है, ये पवित्र विश्वास है। क्योंकि 2:8 इफिसियों 2:8 में लिखा है, अनुग्रह ही के द्वारा विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ। जब आप पर अनुग्रह हुआ तो आपको पता क्या अनुग्रह हुआ? आप विश्वास कर सके। आपको पता सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? सबसे बड़ा चमत्कार है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना। आपका विश्वास नॉर्मल विश्वास नहीं है, आपका विश्वास पवित्र विश्वास है जो परमेश्वर के अनुग्रह से आपको मिला है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग विश्वास से चलते हैं, प्रभु ने एक बात पवित्र शास्त्र में कही, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? तो इस स्त्री को जब आगे जाकर बात हुई सब कुछ, तो स्त्री घड़ा छोड़कर नगर में चली गई उन लोगों में जिनसे हो सकता है इसकी बातचीत नहीं थी, जिनसे हो सकता लोग इससे परहेज करते थे। आप सोचो, उसने घड़ा छोड़ा और वो चली गई और क्या गवाही दी? देखो एक मनुष्य को जिसने जो कुछ मैंने किया वो मुझे बता दिया है। वहां के लोगों को तो पता ही होगा कि इसका जीवन कैसा है, वहां के लोगों को तो पूरा पता होगा, लेकिन यीशु मसीह ने इस स्त्री पर दोष नहीं लगाया। कहें यीशु मसीह दोष नहीं लगाते, यीशु मसीह तो पापियों को क्षमा करते। अब आप सोचें, जब गई तो इसने क्या गवाही दी? यार जो कुछ मैंने किया वो मेरे प्रभु ने, इस मनुष्य ने मुझे बता दिया। क्या गवाही थी? और क्योंकि वो उस स्त्री से इस व्यवहार की आशा नहीं रख सकते थे कि आज क्या हो गया इसको, और आपको मैं बताना चाहता हूं 28 देखेंगे, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आए और चेले हैरान हैं कि यीशु मसीह सामरी से बात कर रहा है, क्योंकि अभी तक उन पर यह प्रकट नहीं हुआ था कि यीशु किस लिए आए। अब इस वचन को इस सामरी स्त्री की जगह अपने आप को रखें। आज हम सबके जीवन में भी कुछ ना कुछ बातें हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ कठिनाई हैं, अंदर के अंतर्द्वंद है, बाहर की समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ है। लेकिन आज इस वचन के द्वारा जब प्रभु अपने वचन को भेजता है वो उसे पूरा करता है। आज इस वचन के द्वारा यीशु मसीह भी आपके पास आया है, वो आपके पास आए हैं, लेकिन डिपेंड करता आप क्या प्रतिक्रिया दिखाओगे। ये बातें नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सत्य वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है, जो आत्मा और जीव को, शरीर गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है, और सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है। और जब लोग उसके पास आए तो 39 आयत में एक बात लिखी है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। अब इन जिन लोगों ने विश्वास किया, इनको तो पता था औरत ने क्या, और ये औरत हमारे पास आकर बोल रही है। तो आप सोचो जरा इस बात को, उसने सिर्फ इतना कहा कि जो मैंने किया है मुझे बता दिया है, और उन्होंने उस स्त्री के कहने से यीशु मसीह पर विश्वास किया। कई बार लोग तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक प्रभु के लोग उनसे कहेंगे नहीं। कलीसिया को मैंने एक चीज देखी है, जिसके अंदर यीशु मसीह जीवित है और जिसके अंदर प्रभु का काम जीवित है, वो हमेशा औरों को बताएगा।
इस स्त्री को प्रभु ने नहीं कहा कि तू नगर में जा, प्रभु ने नहीं कहा तू औरों को बता। हां, प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार में यह जरूर कहा, कोई भी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, ऊपर दीवट पर रखते हैं ताकि सबको प्रकाश पहुंचे। यीशु ने यह जरूर कहा कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं, जिसका संबंध प्रभु के साथ सही है, जिसका व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन सही है, जो प्रभु के वचन को जानता है, वो कभी भी चुप नहीं रह सकता। उसे पता है वो हमेशा अपनी गवाही बहुतों को सुनाएगा और यीशु मसीह की गवाही बहुतों को सुनाएगा। उसके जीवन में हमेशा फल आएगा। वो चाहे दुखी भी हो, फिर भी उसके जीवन से लोगों को शांति मिलेगी। यह है मसीही जीवन। हालेलुया, यह है मसीह जीवन, यह है मसीह जीवन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस स्त्री को नहीं कहा कि कर। मैं जब बेंगलोर छोड़कर सपाटू आया, मुझे किसी ने नहीं कहा तू ये कर, तू गांव में जा, तू प्रार्थना कर, तू प्रचार कर। नहीं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, मेरे से पहले ये बिल्डिंग आप देख रहे खंडर थी। यहां पर जो उस वक्त सो कॉल्ड लोग थे, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, खंडर हो चुकी थी, कोई आत्मा का काम नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है, आज देखें उसके आत्मा के द्वारा यह स्थान भरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आप इस चीज को समझें। मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरे पास्टर तो बेंगलोर थे, मुझे कोई देखने वाला नहीं था, मुझे किसी ने नहीं कहा तू ये कर, तू प्रार्थना कर, तू ऐसे कर, तू लोगों के लिए तरस कर। लेकिन मैं रोज यीशु मसीह की बातें सुनता था, रोज 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे इस वचन को पढ़ता था और ये वचन मुझसे बात करता था। और सोते हुए, उठते हुए, लेटते हुए बाइबल की बातें मेरे जीवन में चली होती थी। मैं 24 साल का था, एक तरफ मेरे आगे बात थी कि मैं क्या करूंगा अपनी लाइफ में, मैं क्या नौकरी करूंगा, मेरा क्या होगा। मेरी माता की मृत्यु हो गई, मेरे पिता का पता नहीं कहां है, मेरी बहन कहां चले गई, वो बहुत दूर चले गई थी मुझे छोड़कर। मैं बिल्कुल अकेला था, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास परमेश्वर का वचन था। हालेलुया, मेरे पास परमेश्वर का वचन था और मैं इस वचन को पढ़ता था। लोग मुझे आकर काउंसलिंग देते थे, क्या प्रभु तुझे छप्पड़ फाड़ के दे देगा? ओ, मैं घुटने टेकता था और मैं बोलता था, प्रभु लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या यीशु मसीह तुझे छप्पड़ फाड़ के देगा? प्रभु, लेकिन मैं कहता हूं तू मुझे छप्पड़ फाड़ के देगा, क्योंकि यीशु ने मेरे अंदर वो विश्वास डाल दिया था। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग इस बाइबल को नहीं पढ़ते, वो अपने जीवन में बहुत कुछ खो रहे हैं, बहुत कुछ खो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जब आप अपने आपे में आओगे, आपको बहुत तगड़ा पश्चाताप होगा और आप पछताओगे कि मैंने इस अपने जीवन के समय को क्यों खो दिया। आपके जीवन में इस स्त्री को विश्वास कहां से आया? इसने यीशु मसीह की बात सुनी। और लोगों को विश्वास कैसे आया? क्योंकि इसने लोगों से यीशु मसीह की बात की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आपके अंदर है वही आप बाहर बोलोगे, जो आपके पास नहीं है वो आप दूसरे को नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जो आपके पास है वही आप औरों को दे सकते हो, जो आपके पास नहीं है वो नहीं दे सकते। प्रभु ने इस स्त्री से कहा, अगर तू मुझसे जल मांगती, वो तेरे अंदर एक सोता बन जाता। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें स्रोत बनाऊंगा, मैं तुम्हें सोर्स बनाऊंगा जो कभी सूखेगा नहीं। यानी बहुत से लोग उस जल को, मेरे बेटों बेटियों, जो मैंने तुम्हारे अंदर दिया है, उसमें से हजारों लोग आकर उस जल को पिएंगे और एक कलीसिया फल लाने वाली कलीसिया बनेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको इस बात को समझना है। मैं आज सोचता हूं, मेरे को बड़ी चिंताएं होती थी, मेरा क्या होगा, मुझे कौन देखेगा, मेरा क्या होगा। ओ, लेकिन इस वचन ने मुझे संभाला। इस वचन में इतनी ताकत है, यह वचन इतना सामर्थ्य है, यह वचन पवित्र है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से चोखा है, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, परमेश्वर का वचन पवित्र है और परमेश्वर का वचन अपना काम पूरा करके वापिस आता है। हालेलुया। अगर उसने वचन दे दिया है, वो वचन को पूरा करेगा। लेकिन
लेकिन आपको उस वचन को लेना सीखना है, और आप वो वहां तब तक नहीं आ सकते जब तक आप इस स्त्री की तरह, यीशु ने बातचीत की, यीशु ने आपसे बातचीत की, अभी भी यीशु मसीह मेरे से और आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये तो एक शरीर है, लेकिन इसके अंदर उसका आत्मा है। प्रभु हमसे बातचीत कर रहे हैं। घर में हम रोज इसको पढ़कर प्रभु की बातचीत को सुन सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आपका विश्वास का ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा, हमेशा ऊपर जाता जाएगा, हमेशा ऊपर जाता जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, वो जीवित है। कई बार प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। इब्राहिम को विश्वास का पिता कहा जाता है। आप सोचो, इब्राहिम को विश्वास का पिता कहा जाता क्योंकि उसकी परीक्षाएं ऐसी थी। कभी तो प्रभु उसे कह रहे अपने देश को छोड़कर वहां चले जा। कितना मुश्किल है अपने देश को छोड़ना। फिर कह रहे हैं अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ा दे। कैसी कैसी बातें थी। आप सोचो ऐसा कैसे हुआ। इब्राहिम को विश्वास का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्रभु की सुनता था। हालेलुया। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, कई बार प्रभु आपको कुछ बात कहेगा। मैंने अपने जीवन में एक चीज देखी है। अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे इस पवित्र शास्त्र को, कई बार प्रभु अपने भविष्यद्वक्ताओं से कहते थे उधर चले जा, और जब वो उधर जाता था वहां फिर लिखा है फिर यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। प्रभु एक बात बताओ मुझे, आप तो हर जगह है, आप यहां ही दे दो वचन। नहीं, वहां आपके जीवन, नथिंग इज एक्सीडेंटल इन क्रिश्चियन लाइफ। मसीह जीवन में कुछ भी दुर्घटनावश नहीं है। जैसे ही आप जैसे ही वहां काम पूरा होगा, प्रभु ठक करके जहां वो चाहता है। क्या आप इस बात को पकड़ रहे हैं? अब आप सोचें, अभिषेक के मन में आया मैं धर्मशाला जाऊं, और धर्मशाला में प्रभु ने इससे बात की और कहा चंगाइयों की मीटिंग शुरू कर। और आप देखें जब उन दिनों में चंगाइयों की मीटिंग यहां पर शुरू हुई, कितने नए लोगों ने उद्धार पाया। ये प्रभु का तरीका है, ये प्रभु का स्वभाव है। और इसीलिए जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम प्रभु के स्वभाव को जान पाते हैं। यीशु ने इस स्त्री से बात की, स्त्री को विश्वास हुआ। स्त्री ने यीशु की बात जो यीशु ने इसके अंदर किया लोगों को बताया। लोगों को इस स्त्री के कहने से, बोलो इस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास हुआ। यानी क्या मतलब है? मतलब यह है अगर आप नहीं बोलोगे तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, वो पवित्र आत्मा बता देगा। लेकिन अगर कलीसिया तेरे अंदर आत्माओं को जीतने का बोझ नहीं है तो चेक करने की जरूरत है। कुछ हमारे जीवन में मर चुका है। अपने से प्रश्न पूछें कि लास्ट टाइम आपने किसको सुसमाचार दिया था? लास्ट टाइम आपने कब सुसमाचार दिया था? लास्ट टाइम आपने कब उतने ही बोझ से सुसमाचार दिया जितना बोझ आपको शुरू में था? क्या बाइबल ये नहीं कहती अपने ही हित की नहीं दूसरों के हित की भी चिंता करो? क्या हुआ इस स्त्री के अंदर? इसको क्यों आया लोगों का ध्यान? क्या हुआ इसके अंदर? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जीवन जगत के लिए दे दिया। तो जिसके अंदर यीशु आ जाता है उसको लोगों के लिए उसके अंदर तरस आ जाती है। हालेलुया। अब क्या हुआ? उस नगर के 39 उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहां रहे। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण, अब यीशु मसीह ने उनसे बात की। अब लिखा है उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, और उस स्त्री से कहा, क्या कहा? अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। अब यदि आप देखें, अगर आप देखें
हम भी जब आए, मैं भी जब प्रभु में आया, आप भी जब प्रभु में आए, जैसा इस स्त्री ने लोगों को बताया, मुझे और आपको भी किसी ना किसी ने बताया था। एम आई राइट? सही कह रहा हूं? हमें भी किसी ना किसी ने, तो हम सुनकर आ गए कि चलो यार, इतनी जगह गए, इतना कुछ हुआ है, चलो यार बंदा ये इतना बोल रहा है, इतना बोल रही है, तो हम भी चल पड़ते हैं। ऐसा ही सोचा था हमने। तो हम उस वक्त विश्वास करके आए, लेकिन किसके कहने से आए? उस व्यक्ति के कहने से जिसको प्रभु ने उस वक्त हमारे लिए इस्तेमाल किया। पर जब हम यहां आए, कईयों को पहले संडे, कईयों को दूसरे संडे, कईयों को 3 महीने बाद, कईयों को 4 महीने बाद, एक जगह आई जब वो आए तो किसी के कहने से थे, जो बहुत जरूरी है, फर्स्ट स्टेप है। लेकिन फिर एक जगह ऐसी आती है जहां हमने सिर्फ लोगों के कहने से विश्वास नहीं करना है, लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं, हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और पढ़ने लगते हैं, तब हमारा विश्वास दूसरे स्तर में आ जाता है। तब हम भी कह सकते हैं कि धन्यवाद भाई, आप मुझे यहां लेकर आए, धन्यवाद बहन, आप मुझे यहां लेकर आए, आपकी बातों पर मैंने विश्वास किया, लेकिन आज मेरे जीवन में कुछ ऐसी परमेश्वर की उपस्थिति उतरी, ऐसा कुछ हुआ, अब मैं सिर्फ आपके कहने से विश्वास नहीं करता, मैंने स्वयं जान लिया है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास है, और ये हम में से सबके साथ हुआ है, सबके साथ जितने लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्या ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हालेलुया। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास के बिना, बाइबल में लिखा है, उसे प्रसन्न करना अनहोना है। लेकिन ये खोखला विश्वास नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया, उत्साहित कर दिया, थोड़ा मतलब वो कर दिया। नहीं नहीं नहीं, विश्वास केवल मसीह के वचन को सुनने से आता है। भाइयों बहनों, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप सारा प्रचार भूल भी जाओ, लेकिन मैं लास्ट में एक लाइन बोलना चाहता हूं। बाइबल की तरफ आओ, फिर से अपनी बाइबल उठाओ। उस पर जमी हुई धूल जो घरों में है, जो बहुत समय से, आपको कईयों को तो ये नहीं पता है कि मेरी बाइबल कहां है। मैं आपसे आज परमेश्वर का आत्मा अपने प्रेम से कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। आज डिसीजन लो कि मैं इसी महीने में, फरवरी के महीने में, पूरा नया नियम पढ़ दूंगा। मैं उस वचन को चखना चाहता हूं जहां लिखा है कि तेरा वचन मधु से मीठा है, शहद से मीठा है। लेकिन क्या आपने टेस्ट किया है? क्या आपने कभी वो एक्सपीरियंस किया है? भजनकार ने तो किया, और जब उसने वो टेस्ट किया तो उसने लिखा, हे प्रभु तेरा वचन मधु से मीठा है। पर आपका साक्षात्कार क्या है? आपको क्या इस बात का आभास हुआ है? इस बात का बोध हुआ है? क्या आपने कभी टेस्ट किया है वचन को कि मधु से मीठा है? जिसने किया है वो तब भी बाइबल पढ़ रहा था और आज भी पढ़ रहा होगा, और जिसने नहीं किया है उनको करने की जरूरत है। क्योंकि आज आत्मा इस कलीसिया से कहता है, मेरे वचन की तरफ आ, मेरे वचन को पढ़ना शुरू कर। यिर्मयाह 33:3 में जो प्रभु ने कहा है ना, वो ऐसे नहीं कहा। 33:3 यिर्मयाह में प्रभु ने कहा, मुझसे प्रार्थना और मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिन्हें तू अभी नहीं समझती। हालेलुया। खुद प्रार्थना, खुद वचन पढ़ना। देखें, पढ़ें इसको सब। 1 2 3 स्टार्ट। चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट। जब हमारे जीवन में बदलाव आता है वो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसके पीछे प्रभु की गुप्त इच्छा होती है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु आपसे प्रेम करता है और उसका प्रेम कभी टलता नहीं। क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? कहां है आपकी बाइबल? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आज लाए हो कि नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं जस्ट पूछ रहा हूं कि आज आपके हार्ट में बाइबल को जगह कहां है? प्रभु के वचन को कहां जगह है? मतलब ये सोचने की बात है। पर मैं जानता हूं एक बात,
जब कलीसिया वचन को पढ़ना शुरू कर देगी ना, मेरे को पता है उसके बाद क्या होगा। आप अपने से हैरान हो जाओगे, आप अपने से हैरान हो जाओगे, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे द्वारा ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि प्रभु का वचन आपके अंदर चला गया। मैं इस प्रचार के बहुत पहलू है, इसमें बहुत से एंगल हैं। अगर हमने इस प्रचार को सुनना, बहुत बातें इसमें, लेकिन मैं आज एक चीज को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वो ये है, यीशु ने इस स्त्री से बातें की। यीशु खुद इस स्त्री के पास आए, जैसे सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपके पास खुद आए थे। अब आपका रोल है, आप क्या कर रहे हो। यीशु आपसे बात करना चाहता है और आप एक भजन संहिता पढ़ के काम चला लेते हो। हाँ जी, कितनी बाइबल पढ़ी जी, एक भजन संहिता पढ़ लेते हैं सोने से पहले। इसका मतलब फॉर्मेलिटी आ गई, रूटीन आ गया है, प्यास नहीं रही कि प्रभु क्या बोले। यीशु ने 7:37 यूहन्ना में क्या कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जैसा कि 38 में फिर कहा, जैसा कि 37 में पवित्र शास्त्र में आया है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। हालेलुया। जब आप उस विश्वास से भरकर अपने लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। सोचो, वंचित हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं हम लॉस, हमारा लॉस हो रहा है। हम आत्मिक जीवन में कहां पहुंचने चाहिए थे, हम नहीं समझ पा रहे हैं। यह नहीं कि बस भजन संहिता 23 याद कर लिया, 21 याद कर लिया, बाप की दुआ याद कर ली, नहीं। आपको रोज वचन को खाना है, रोज वचन से भरना है, क्योंकि वो अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। अगर दिखा सकते हैं तो लास्ट हम एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:63, यूहन्ना 6:63। वैसे मैं बता देता हूं, यीशु मसीह ने कहा शरीर से कुछ लाभ नहीं, आत्मा तो जीवनदायक है। शरीर से कुछ लाभ नहीं, आत्मा जीवनदायक है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। क्या है आत्मा और जीवन? प्रभु का वचन, प्रभु का शब्द। तो कलीसिया इस संडे, मैं आपको बता रहा था ना, 3 प्रचार थे, लेकिन प्रभु ने ये वाला मुझे आज मेरे मन में प्रेरणा हुई कि मैं बोलूं। मैंने सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में आपको बताया। आप पुराने विश्वासी हो सकते हो, मैं बोल सकता हूं मेरे को 28 साल हो गए, 27 साल हो गए, पर पास्टर राजू प्रभु को कितना जाना, कितनी बाइबल पढ़ता है? बात यह है, हालेलुया, आपको नाम याद होने चाहिए थे आज तक, हर किताब के। आपको आज तक यह पता होना चाहिए कि अगर यिर्मयाह है तो यिर्मयाह में संदेश क्या है, यहेजकेल तो उसमें संदेश क्या है। लेकिन ये किन के साथ होता है? जो उस पर ध्यान करते हैं। आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। यीशु ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा भी हैं और जीवन भी है। उसमें जीवन है, लाइफ आ जाएगी आपके अंदर। तो इस स्त्री के साथ एक घटना घट गई, वो ये थी कि इसने यीशु को सुना, सुनकर लोगों से कहा, लोग भी आए, फिर उन्होंने भी यीशु को सुना और कहा अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, हमने जान लिया है वास्तव में जगत का उद्धार करता यही है। हालेलुया। आए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। बड़ा महत्वपूर्ण समय रहेगा ये, बहुत महत्वपूर्ण। जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर शांत रहें और आज के वचन पर सोचें। शांत रहें और आज के वचन पर सोचें। आपके अंदर कई बातें हो सकती है, मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा हूं, चंगी क्यों नहीं हो रही हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन यदि आज आप पवित्र आत्मा की रोशनी में देखें तो हम ये पाएंगे हमने बहुत समय से प्रभु को नहीं सुना।
जैसा हमारा रिलेशनशिप संबंध प्रभु के साथ होना चाहिए वैसा नहीं है। हम प्रभु को नहीं अपने को प्रसन्न कर रहे। थोड़ा सा दुख आ जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई घर में, हम बाइबल पकड़ लेते हैं। काम बन गया, उसके बाद पता नहीं बाइबल कहाँ है। जो लोग ऑनलाइन हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप जब बाइबल पढ़ते हो क्या उस पर चलते हो? आज बहुत से लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं, आपके बाइबल पढ़ने के जीवन को यीशु मसीह रिस्टोर कर रहे हैं। प्रभु की कलीसिया, सोचो सोचो। धन्यवाद यीशु। सोचो सोचो मेरा जीवन कैसा है। जब पहली कलीसिया से प्रभु ने बातचीत की तो उसको कहा, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन में बदलाव नहीं है, हमारे बोलने में बदलाव नहीं है, इसका मतलब पहला सा प्रेम कहीं छूट गया है। लेकिन प्रभु ने यह कहकर सिर्फ बात रोक नहीं दी, लेकिन उसके बाद प्रभु ने हमें ब्लेसिंग दी और कहा, इसलिए स्मरण कर, इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा है, तू कहां से गिरी है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और कहां से गिरी है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान प्रार्थना कर, पहले के समान वचन पढ़, पहले के समान मेरे करीब आ, पहले के समान मेरी चाहत लेकर मेरे पास आ। मेरे बेटे मेरी बेटी, जैसे माता पिता अपने बच्चों को गोदी में उठाकर बहुत खुश होते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे बच्चों तुम तो मेरी गोदी में ही नहीं आते, तुम तो मेरे पास ही नहीं आते, तुम मेरे से वैसा प्यार ही नहीं करते। इसलिए प्रभु ने हमें सिर्फ ये नहीं कहा तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु हमें अवसर दे रहे हैं, मुझे अवसर दे रहे हैं, आपको अवसर दे रहे हैं, इस कलीसिया को अवसर दे रहे हैं, जो ऑनलाइन लोग जुड़े हैं उन्हें अवसर दे रहे हैं। और प्रभु कह रहे हैं, पर मुझे प्रभु कह रहे हैं, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, कहां से गिरी है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान प्रेम कर, पहले के समान समर्पण दिखा, पहले के समान पवित्रता में चल, पहले के समान शुद्धता से मुझे ढूंढ, पहले के समान अन्य भाषा बोल, पहले के समान हर बात में वफादार रहे और ईमानदार रहे, पहले के समान। वो प्रभु के लोग हो, यीशु कितना प्रेम हमसे करता है। वो हमें छोड़ता नहीं लेकिन चिताता है, कहता है मन फिरा, मन फिरा, क्योंकि मेरे बेटे मेरी बेटी, जब तुम मन फिराते हो तो मेरा लहू तुम्हें धोकर साफ करता है, शुद्ध करता, नया करता है। अब आप मुंह खोलकर उससे बातें करने लगे। अब आप मुंह खोलकर जो कुछ प्रभु से कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। इस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर है, इस वक्त उसकी महिमा इस जगह पर है, इस वक्त यीशु मसीह इस जगह पर है। ओ प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। अपने लोगों से आज बात कर प्रभु, आज कोई भी खाली हाथ ना जाए प्रभु। आज प्रभु हमारे अंदर मन फिराने की बात आए, पश्चाताप की बात आए, और मैं अपनी समस्याओं से उठकर देख कि मेरे जीवन में प्रभु की क्या योजना है। कई बार हमारी योजनाएं, हमारे प्लान्स प्रभु की प्लानिंग में रुकावट बनते हैं।
कई बार बच्चे को पता नहीं होता कि माँ बाप जो मेरे बारे में सोच रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन बच्चे को बुरा लगता है। बच्चे को बुरा लगता है कई बार स्कूल जाना। बच्चे का गला खराब है, माँ बाप उसको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने देते, कोई ऐसी चीज नहीं, तो बच्चे को लगता है ये मुझे समझ नहीं रहे हैं, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है या मुझे स्कूल नहीं जाना। लेकिन उनको नहीं पता कि माँ बाप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें बच्चे की भलाई है। कई बातें हम समझ नहीं पाते, लेकिन पिता हमारे जीवन में इसलिए करता है क्योंकि उसमें हमारी कुछ भलाई है। और अगर आपकी कोई बुराई भी हो गई है तो भी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो बुराई से भलाई करने वाला परमेश्वर है। आए मुंह खोलें और आज के वचन के लिए उसको धन्यवाद देना शुरू करें। मुंह खोलें, उसके करीब आए, अपने प्रभु के। वो आपका प्रभु है, वो हमारा प्रभु है। उसने आपके लिए जान दी, आपके लिए कोड़े खाए, आपके लिए लहू बहाया। जब तक आप उसे अपने जीवन में नहीं बुलाओगे वो नहीं आएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। वो जेंटलमैन है, वो भद्र पुरुष है। वो अपने आप से खिड़की दरवाजे को तोड़कर नहीं आएगा, वो खटखटाएगा। वो आपकी इच्छा के विरोध में कार्य नहीं करेगा, वो चाहेगा कि आप इच्छा करें कि मैं आऊं। उसने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आकर प्रवेश करूंगा, मेरा पिता उसमें आएंगे, हम वास करेंगे, उसके साथ भोजन करेंगे। यीशु आपके हृदय में आज आना चाहते हैं। वो आपको यीशु के दूसरे स्पर्श की जरूरत है। ये हमें आज यीशु मसीह के दूसरे स्पर्श की जरूरत है भाइयों बहनों। ओ प्रभु से कहें, प्रभु मुझे दूसरा स्पर्श दे, सब कुछ नया कर दे। प्रभु आप हमारे दुखों को, हमारे सुखों को, हमारे कष्टों को, हमारे स्ट्रेस को, हमारे तनाव को आप जानते हैं। प्रभु हमारी समस्याओं को आप जानते हैं। वो हमारी आंतरिक समस्याओं को, बाहरी समस्याओं को आप जानते हैं। हमारी मेंटालिटी, मानसिकता को आप जानते हैं। हमारे इस वक्त भावना के स्तर को आप जानते हैं। हम इमोशनली कहां वीक है, कहां स्ट्रांग है, आप ये जानते हैं। प्रभु यीशु नासरी, आप सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं। लेकिन प्रभु आज का वचन सुनकर आज हमें एक ही चीज समझ आई कि हमें आपके करीब आना है। प्रभु हमें आज एहसास हुआ कि हमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यीशु नासरी, आपने जान दी हमारे लिए, कोड़े खाए, लहू बहाया, और आपने हमसे कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। स्वागत करें, स्वागत करें यीशु से आज कहें, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे जीवन में आ, यीशु मेरे परिवार में आ। यीशु मैं क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहती हूं। हो प्रभु, आज से मेरे घर में कोई पढ़े ना पढ़े, मेरे घर में कोई प्रार्थना करे ना करे, पर मैं करूंगा, मैं करूंगी। प्रभु दूसरों का इंतजार मत करें। आप सिर्फ प्रभु से एक कदम की दूरी पर है। हो जीसस, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार। यीशु पूरे मन से सब गाएं। ये सिर्फ भजन नहीं है, ये प्रार्थना है। मुझको ग्रहण कर प्रभु, मुझको ग्रहण कर प्रभु, जैसा भी है हम हैं तेरे, जैसे भी हैं हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। आत्मा की चंगाई, आत्मा की चंगाई दे
चंगाई दे। यीशु हमारे दिल में आ, यीशु पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई। यीशु मेरे दिल में आ, हाथों को उठाकर, यीशु मेरे दिल में आ, जीसस, यीशु मेरे दिल में सोला खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, कहें प्रभु के लोगों, प्रभु से कहें, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी हैं हम हैं तेरे, जैसे भी हैं हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु। दिया ला बासा खाला ला बाला, यीशु मेरे जीसस, प्रभु आ, लोगों बुलाओ, प्रभु को बुलाओ, यीशु मेरे दिल में आ, जीसस, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, जीसस, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, प्रभु के बेटों और बेटियों, मेरे दिल यीशु को पुकारें, यीशु को बुलाएं, यीशु को अपने हृदय में आज बुलाएं। हमें सेकंड स्पर्श चाहिए, वी नीड द सेकंड टच ऑफ जीसस। हमें प्रभु के दूसरे स्पर्श की जरूरत है। हम अपने आत्मिक जीवन का आकलन करें, हम कहाँ हैं? ओ पवित्र आत्मा, आज अपने बेटों बेटियों की सहायता कर, जो तेरे चुने हुए लोग हैं, जो तेरे पवित्र लोग हैं। ये सब लोग तेरे द्वारा बुलाए गए लोग हैं, जिनको तूने सृष्टि की नींव से पहले ठहराया और चुना है। प्रभु, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब लोगों को प्रभु ने चुना है। आप प्रभु के लोग हैं, लेकिन आपको यीशु के पास आना है। आपको एक रूटीन वाली जिंदगी नहीं जीनी है, कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ नहीं जीनी है, समझौते का जीवन नहीं जीना है। आप आत्मिक लोग हों, आप पवित्र लोग हों। ओ जीसस, इस वक्त परमेश्वर की भारी उपस्थिति इस जगह पर है। आज प्रभु हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं। यदि कोई नए लोग हैं, चाहे वो 1 महीने से आ रहे हो, 5 महीने से आ रहे हो, 6 महीने से आ रहे हो, वो अपना स्थान छोड़कर आगे आ सकते हैं और वॉलेंटियर्स उनकी सहायता कर सकते हैं। इनको रहने दो बेटा, इनको रहने दो, हंसा इनको रहने दो बेटा। ओ जीसस, कोई भी नए लोग चाहे 5 महीने से आ रहे हो, 6 महीने से आ रहे हो, और यदि कोई और भी प्रेयर करवाना चाहता, वो ऐसे आगे आए। और कोई मनुष्य आपको कुछ नहीं दे सकता, केवल यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह। ओ जीसस, 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 हम गाएंगे, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, वो आपको बुला रहा है। यीशु बुलाता तुम्हें, काइंडली गिव देम चेयर, बड़ी चाहत गिव देम चेयर। आंखें बंद करें, वर्शिप में रहें, वर्शिप में रहें, वर्शिप में रहें। यीशु बुलाता तुम्हें,
आराधना करें। जाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। अगर तेरा दिल मूर्छित हो, देगा वो शांति तुम्हें। अगर तेरा दिल मूर्छित हो, देगा वो शांति तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। जीसस, आए प्रभु के लोगों आंखें बंद करें। यीशु हमें बुला रहे हैं। क्या आप कहेंगे यीशु मेरे हृदय में आ? आप चाहे नए हैं पुराने हैं विश्वासी, हमें जरूरत है आज कहीं यीशु मेरे दिल में आ, मेरे हृदय में आए प्रभु, मुझे छुएं प्रभु, मुझे छुएं प्रभु, मुझे छुएं प्रभु। हे पिता, आज हमने आपके वचन को सुना, निश्चित रूप से आपने हमसे बात की है प्रभु। हमारा जीवन प्रभु, हमारे जीवनों में खाली बने प्रभु, लेकिन आज हम मन फिराते हैं और प्रभु जैसे जैसे आपके लोग आपको पुकार रहे और मन फिरा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप स्वर्ग से इन पर दृष्टि करें पिता परमेश्वर। वो आपके लोगों का प्रार्थना का जीवन और वचन पढ़ना पवित्र आत्मा के द्वारा पुनर्स्थापित होने पाए यीशु मसीह के नाम से, आपकी ओर लोग फिरने पाए, जो आपका वचन में लिखा है प्रभु आपके लोग वो करने पाए पिता परमेश्वर। आप ये दया करें अपने लोगों पर प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा ये करने पाए। शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल, और ध्यान से सुने सब लोग, आंखें बंद रखें। यीशु से कहें कि यीशु मेरे हृदय में आ, यीशु से कहें मेरे हृदय में आ। प्रभु यीशु मुझे आपका स्पर्श चाहिए, मुझे आपका स्पर्श चाहिए प्रभु, ओ मुझे आपका स्पर्श चाहिए यीशु नासरी, मुझे आपका स्पर्श चाहिए प्रभु, ओ मेरे हृदय में आ प्रभु। आज आपके लोगों पर से ओ हर बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। यदि कोई बीमार है इसी वक्त चंगा हो जाए यीशु नासरी के नाम से। और पिता परमेश्वर, जो भी ये नए लोग आगे आए हैं, ओ इन पर आप अपना हाथ बढ़ाएं यीशु नासरी, इन पर अपना हाथ बढ़ाएं प्रभु यीशु नासरी, और इन्हें पूरा छुटकारा दें और चंगाई दें यीशु नासरी के नाम से। ये लोग आप पर विश्वास कर सकें पिता परमेश्वर, ये लोग आप पर पूरे परिवार के साथ आप पर विश्वास करने का अनुग्रह पाएं। ओ प्रभु, आगे से लेकर पीछे तक आए, सब हाथ उठाएं, एक हाथ छाती पर, सबके हाथों को आप छुएं प्रभु, सब पर आप दया करें पिता परमेश्वर, सबके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। ओ आप दयावंत हैं, आप करुणामय हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, आपके जैसा कोई नहीं है यीशु मसीह। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय हो। ओ यीशु हम पश्चाताप करते हैं,
प्रार्थना न करने के लिए, वचन न पढ़ने के लिए हम मन फिराते हैं और पश्चाताप करते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर दो प्रभु, कहें सब लोग, हमें क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। परमेश्वर से प्रार्थना करें, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, और अपने पवित्र लहू से धो दो प्रभु, पवित्र लहू से धो दो, शुद्ध कर दो पिता परमेश्वर, शुद्ध कर दो प्रभु यीशु। हमें, हम पर दया करो प्रभु। प्रभु इस वक्त आपकी शांति आपके लोगों में राज्य करे प्रभु। आज कोई भी यहां से खाली हाथ ना जाए। और मेरी प्रार्थना, यदि आप किसी और बात के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। जो भी आपकी इच्छा है, जिसके लिए भी आप आए, प्रार्थना करें, मांगे प्रभु से। मांगो तो दिया जाएगा। इस वक्त मांगे, यीशु से मांगे, यीशु से, यीशु पर भरोसा रखें, यीशु पर विश्वास करें, यीशु मसीह से मांगे। यस ओ प्रभु, आपके लोग जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपके अलाइनमेंट में है, आपके वचन के अनुसार है, जिससे आपको महिमा मिले, ओ प्रभु उन प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाए। इस वक्त जो जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं पीछे तक, प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने। यदि चाहे वो अपने लिए कर रहे हो या वो दूसरे के लिए कर रहे हो, और जिसके लिए भी कर रहे हो, आप उनकी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर। आप उनकी प्रार्थना को सुने प्रभु, 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 आप उनकी प्रार्थना को सुने, आप उनकी प्रार्थना को सुने। ओ लाखा लाबा दीना यस्सोला विखला, उनकी प्रार्थना को सुने, उनकी प्रार्थना को सुने प्रभु, उनकी प्रार्थना को सुने प्रभु। हर प्रकार का ओ अननेचुरल बिहेवियर यीशु के नाम से जाता रहे। ओ प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आए सब प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु मैं सबको आपके हाथों में सौंपता हूं, सबको आपके लहू से ढकता हूं, यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार आप सही सलामती से लेकर आए, वैसे ही सही सलामती से अपनी अपनी जगहों पर पहुंचने पाए, यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर और सर्वदा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे, यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे।